हम भी तो खोटे सिक्के ही हैं। ये तो अल्लाह ने चला दिए, किसी को किसी तख्त पर बिठा दिया, किसी के जेब में दौलत डाल दी, किसी को हुस्न दे दिया, किसी को तकल्लुम दे दिया, किसी को कुरान दे दिया। मदीनातुल मुनव्वरा में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जितने भी वहाँ गरीब लोग रहते थे उन सब के घरों में पाबंदी से कोई आदमी अनाज और दीगर खाने पीने की चीज़ें और साथ में कुछ रकम जो है वो रख जाता था। कई साल ऐसा होता रहा। जो इंसान ये सामान रख के जाता था, साथ में रकम भी, खाने पीने की चीज़ें भी, तो उनके चेहरे पे नकाब बांधा होता था। बाज़ औक़ात लोगों ने उनको रोक के पूछना चाहा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम। अच्छा, जब कभी कोई पूछता था उनको, भाई कौन है आप, बड़े सख्त नाराज हो जाते थे, सख्त नाराज। ये नहीं कि दरगुजर करना, पूछने वाले के पीछे पड़ जाते थे। तो होता कौन है पूछने वाला, जुर्रत कैसे हुई तेरी पूछने की। तो लोग जो थे खामोश हो जाते थे। सिलसिला चलता रहा कई साल लगातार। जितने मुस्तहिक लोग थे, मुफस्सिरीन ने उनकी तादाद 100 या 100 से कुछ ज़ायद लिखी। तो उनके घर में सामान और पैसे लगातार पहुंचते थे। फिर ऐसा हुआ, अचानक ये सिलसिला रुक गया। अब जब सिलसिला रुका तो लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की कि भाई तुम्हारे यहाँ भी सामान नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी मेरे यहाँ भी नहीं आ रहा। तो फलां के यहाँ पूछो, उसके यहाँ भी नहीं आ रहा। हाँ जी, उसके यहाँ भी नहीं आ रहा। तहकीक शुरू की भी, कब से नहीं आ रहा, कौन सी तारीख थी ऐसी कि जिस दिन से ये सिलसिला मुनक़ते हो गया है। जब तहकीक की तो पता लगा कि 18 मुहर्रमुल हराम के दिन के बाद से तो सामान आया ही नहीं, किसी के घर भी नहीं आया। और जब पता लगा भी 18 मुहर्रम को क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि भाई 18 मुहर्रमुल हराम को तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने के उस अजीमुल मर्तबा फर्जंद का इंतकाल हुआ है। सारी जिंदगी लोगों की। और जब उनको गुस्ल दे रहे थे तो कुछ लोगों ने सवाल किया हजरत के बेटे से कि आपके अब्बा हुजूर के कंधों पर भी निशान हैं और कमर पे भी निशान हैं, तो ये किस चीज़ के हैं। तो कहने लगे हमारे अब्बा जो थे ना, रोज़ाना क्योंकि रात के दूसरे तीसरे पहर गरीबों के घर में सामान देने जाते थे, रकम देने जाते थे, तो वो अनाज की बोरियां अपने कंधे पर कमर पे लाद के लेके जाते थे। ये उस वजह से ये निशान पड़े। तो लोगों ने कहा कि आप जवान हैं, आपके वालिद बूढ़े थे, आप बजाते खुद क्यों नहीं उठा लेते थे, आप क्यों नहीं सामान उठा के छोड़ आते थे। तो उनके साहबजादे ने कहा कोशिश तो हमने बहुत दफ़ा की, कोशिश बहुत मर्तबा हमने की कि हम सामान उठा कर दे आएँ, हम ले जाकर सामान पहुंचा दें। लेकिन कहने लगे कि हम जब भी कहते थे अब्बा जी हम आपके साथ चलते हैं, फरमाते खबरदार, ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि किसको सामान देना है तो जिसके घर सामान पहुंचाना है उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो अपने रब के हुजूर अपना मामला दुरुस्त रखना चाहता हूँ। मैं जिनको देता हूँ उनकी बेइज्जती नहीं करने देता किसी को। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना,
फरमाया जब एक हाथ से सदका दें, दाएं से दें, तो बाएं को खबर ना हो। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते हैं कि कुछ तो नेकियां ऐसी हों जो हम अपने लिए बचा के रखें। सरमायादारों को नहीं देखते, दुनियादारों को नहीं देखते, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं तो कुछ पैसे की वो नुमाइश करते हैं, मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सवारी खरीदते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जो और कीमती चीज़ें हैं उनको छुपा के रखते हैं, तिजोरी में बंद करके, कि कभी खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया तो ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदा देगी। अगर मैं अभी लोगों को बताऊंगा, यारों दोस्तों को बताऊंगा कि मेरे पास इतना पैसा है, इतने जवाहरात हैं, तो कोई ना कोई तकाजा करने के लिए आ जाएगा। तो ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें दुनिया के लोग दिखाते हैं उसके अलावा कुछ बचा के भी रखते हैं। तो नेकियां भी तो ऐसे ही हैं, नेकियां भी तो ऐसे ही हैं ना। बिल्कुल हम दिल पे हाथ रख के कभी ये सोचे क्या कुछ ऐसी नेकियां हैं जो हमने अपने लिए बचा के रखी है? कुछ है। दिल्ली में एक बहुत बड़े वली थे अल्लाह के, उनकी थी दुकान। अब उनके पास एक बंदा गया सामान खरीदने, उसके पास सिक्के खोटे थे, उसने दिए तो हजरत ने ले लिए, सामान दे दिया। उसने मोहल्ले वालों को बताया कि ये जो बड़े मियाँ हैं ना, इनको पता नहीं लगता, ये खोटे सिक्के भी ले लेता है। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे इलाके में मशहूर हो गए। अब जिस किसी का खोटा सिक्का नहीं चलता था वो मियाँ जी की दुकान में आ जाता था, खोटा सिक्का देता था और सामान ले जाता था। तो मियाँ साहब को उनके बेटे ने कहा एक दिन, अब्बा ये आप जानबूझ के खोटे सिक्के लेते रहते हो? थैला भर गया खोटे सिक्कों का। फरमाया हाँ बेटा, ये कोई खास वजह है कि मैं ये खोटे सिक्के ले लेता हूँ लोगों से। कहने लगा अब्बा बताओ तो सही। कहने यार बताने वाली नहीं है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं बताऊं। नहीं बताई, बच्चे जिद करते रहे, अब्बा बताओ तो सही खोटे सिक्के क्यों लेते हो, हम भी कुछ ऐसा कर लिया करेंगे। तो कहने लगे अच्छा फिर सुनो, मैं खोटे सिक्के इसलिए लेता हूं कि कल क़यामत के रोज जब मेरे रब के आगे मेरी पेशी होगी ना, तो फिर मेरे में ऐब बहुत हैं और मैं इन खोटे सिक्कों को ले जाऊंगा, और जब मेरी बारी आएगी, हिसाब किताब सख्त होगा, तो मैं अल्लाह से कहूंगा इलाही मैं तेरे बंदों के खोटे सिक्के लेता रहा जानबूझकर, तू भी अपने एक खोटे बंदे का काम बना दे। आज फरमाने लगे कि यार तुम्हें पता नहीं कि मैं भी तो खोटा ही हूं। हम अपने गिरेबान में झांके तो सही, हम भी तो खोटे सिक्के ही हैं। ये तो अल्लाह ने चला दिए, किसी को किसी तख्त पर बिठा दिया, किसी के जेब में दौलत डाल दी, किसी को हुस्न दे दिया, किसी को तकल्लुम दे दिया, किसी को कुरान दे दिया, किसी को हिकमत दे दी, किसी को इक़्तिदार दे दिया, किसी को मोहब्बतें दे दी, लेकिन सिक्के तो हम भी खोटे ही हैं। ये तो अल्लाह के हुक्म से मार्केट में चल रहे हैं। बताओ तो सही ऐसा कौन सा इंसान है जो लिखवा के लाया हो कि मैं पैदाइशी बादशाह हूँ, मैं पैदाइशी मौलवी हूँ, मैं पैदाइशी सरमायादार हूँ, मैं पैदाइशी दुकानदार हूँ, मैं पैदाइशी मालिक हूँ, मैं पैदाइशी हसीन हूँ। अरे खोटे हैं। ये तो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके इन खोटे सिक्कों को चला रखा है बाजार में। और जब कोई हमारे पास आ जाता है मांगने के लिए, कोई हाथ फैलाने के लिए, हम ऐसे उसकी इंक्वायरी करते हैं जैसे हम जज लग गए हो। जो खुद खोटे हैं,
जिनके अमाल खोटे हैं। रियाकारी सिर्फ ये नहीं होती कि एक सरमायादार कार खरीदे और उसकी फोटो खींच के डाल ले और लोगों को बताए। रियाकारी ये भी है कि एक अल्लाह को मानने वाला बंदा, एक नमाज पढ़ने वाला बंदा इसलिए लंबा सजदा करता है कि दूसरों को पता लग जाए कि मेरे सजदे लंबे हैं। तो ये सजदा अल्लाह के हुजूर नहीं है, ये शिर्क का सजदा है जो अल्लाह ताला को कबूल नहीं है। नेकियां सिर्फ ऐसे ही तो नहीं बचाई जाती कि रात को तहज्जुद में उठें और फिर सुबह पहले बीवी को बताएं, फिर बच्चों को बताएं, फिर दोस्तों को बताएं। नेकी वो कयामत वाले दिन काम आएगी जो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। बस जिसका तीसरा बंदा गवाह है उसका इनाम तो दुनिया में मिल गया, उसकी बदौलत तो दुनिया में अल्लाह ने रिज़्क़ में इजाफा कर दिया, उसकी बदौलत तो अल्लाह ने दुनिया में आपकी इज्जत में इजाफा कर दिया। क़यामत वाले दिन तो वो नेकी काम आएगी जो आप में और आपके रब में राज है। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे को पूछा गया कि तुम बोरियां क्यों नहीं उठाते थे, तो उन्होंने दूसरी वजह बयान की और फरमाया मेरे अब्बा कहते थे कि बेटा ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है, मैं अपने और अपने रब के दरमियान जो राज है उसमें उसके बंदों को शरीक नहीं बनाना चाहता।